हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की दूसरी पोएम फायर एंड आइस के बारे में, जिसमें हम इसके स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो लेट्स गो एंड बिगिन विद इट। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम फायर एंड आइस एक आइडिया के बारे में है, जिसमें प्रेडिक्ट किया गया है कि अगर ये दुनिया ख़त्म होगी तो उसके दो मेजर कॉज होंगे, दो बड़े रीज़न होंगे। पहला फायर और दूसरा आइस। मीन्स या तो दुनिया फायर से ख़त्म होगी या फिर आइस से ख़त्म होगी। और ये दोनों कंपोनेंट ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस हैं, जिनके इन्फ्लुएंस में आकर ही इंसान बर्बादी का कारण बन जाता है। ये पोएम हमें बताती है हमारे इमोशंस के बारे में, जो हमें कंट्रोल करते हैं। और अगर हम इमोशंस से अपने आप को कंट्रोल होने देते हैं तो ये इमोशंस हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमारी लाइफ में काफ़ी तबाही ला सकते हैं। वैसे ही फायर एंड आइस इस दुनिया को तबाह करने के लिए सफिशिएंट हैं। सो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। अब हम आगे चलेंगे और इसके स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन देखकर उसके मीनिंग को समझेंगे। स्टैंजा 1। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. इसका मीनिंग है कि ये पोएम हमें आइडिया देती है कि ये दुनिया आइस और फायर दोनों में से किसी एक की वजह से ही खत्म होगी। एक लोगों का ग्रुप है जो ये कहता है कि एक दिन अर्थ की कोर इतनी हीट अप हो जाएगी, इतनी गर्म हो जाएगी कि उसकी वजह से लगी आग पूरे अर्थ सरफेस को जला देगी। वहीं दूसरी तरफ लोग मानते हैं कि एक दिन अर्थ का टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि सब खत्म हो जाएगा और अर्थ पर लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। रीज़न जो भी हो, लेकिन रिजल्ट एक ही होगा, एंड ऑफ अर्थ। आगे पोएट फायर और आइस को ह्यूमन इमोशन से कंपेयर करते हैं, जहां फायर सिंबलाइज करता है डिज़ायर को और आइस सिंबलाइज करता है हेट्रेड यानी नफरत को। तो पोएट कहता है कि उसे फायरी डिज़ायर्स के बारे में काफ़ी कुछ मालूम है, इसलिए वो उन लोगों को फेवर करेगा जो फायर की बात करते हैं। फायर मीन्स डिज़ायर, जैसे पैसे का डिज़ायर, खाने का डिज़ायर और कई सारी चीज़ें जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, उन्हें पाने और अपने पास रखने का डिज़ायर एक्सेट्रा। इस लालच भरी डिज़ायर से ही कोई भी पूरी लाइफ दुखी रह सकता है, बिकॉज डिज़ायर्स आर द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। ये पावरफुल लाइन्स गौतम बुद्धा ने उनके एक्सपीरियंस के बेस पर बताई हैं, जिसका मतलब है इस दुनिया में इंसान के दुख का कारण उसकी डिज़ायर ही है। इंसान ख़त्म हो जाता है लेकिन उसकी डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पोएट डिज़ायर के फेवर में है। उसे भी ऐसा लगता है कि डिज़ायर ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कॉज है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड एंड हो सकता है। स्टैंजा 2। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Here the poet says, अगर दुनिया दूसरी बार भी खत्म हो सकती तो आइस की वजह से ही होती, that's for sure. यहाँ पोएट आइस को हेट्रेड यानी नफरत से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर इतनी नफरत हो सकती है जो उसे इंटरनली डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। पोएट कहता है कि उसे हेट्रेड यानी कि आइस की इनफ नॉलेज है। वो जानता है कि हेट्रेड इतना पावरफुल इमोशन है जिस वजह से कोई भी अपना नुकसान तो करता ही है, साथ साथ वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा देता है। हेट्रेड और जेलसी जैसे इमोशंस इंसान को प्रोवोक करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो कास्ट, रिलीजन, एक दूसरे की खुशी और सक्सेस से जलना और उनके लिए बुरी सोच रखना, ये इमोशंस दुनिया में इतनी बुराई ला सकते हैं जो सफिशिएंट होगा इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए।
तो एट लास्ट पोएट यही कहते हैं कि अगर ये दुनिया ख़त्म होगी तो उसका रीज़न फायर होगा, यानी कि इंसान की अपनी डिज़ायर्स होगी। और अगर ये दुनिया दूसरी बार भी ख़त्म हो सकती तो वो दूसरी बार दैट्स फॉर श्योर कि वो आइस की वजह से ही ख़त्म होती, यानी कि नफ़रत और जेलसी की वजह से। सो ये पोएट के अपने विचार हैं जिनको उन्होंने इन 2 स्टेंजास के थ्रू एक्सप्रेस किया है। सो होप कि ये दोनों स्टेंजास का एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जो आपकी ही तरह 10th क्लास में स्टडी करते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सारे चैप्टर्स की समरी के फॉर्म में इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और आपके जो भी सजेशंस हैं उनको आप कमेंट्स के फॉर्म में मुझे शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और बेटर वीडियोस बना पाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना खूब सा ख्याल रखिए। टिल देन गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।